हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख ली है तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर चुके हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई थी, जो मेरा कॉन्सेप्ट नंबर मैंने वहाँ पे 2 लिखा था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखा था, तो एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है और उसके अंदर केस 1 है, राइट। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं आगे। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि डीड प्रोवाइड्स आईओसी एज एन अप्रोप्रिएशन, ये कॉन्सेप्ट का नाम है, डीड प्रोवाइड्स आईओसी एज एन अप्रोप्रिएशन। इसके अंदर 3 केसेस आते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तो केस 1 हमें ये कहता है फर्म इज इन लॉस, इन सच केस नो इंटरेस्ट विल प्रोवाइड। अगर फर्म लॉस में है तो हम वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? देखो, अब तुम ये बोलोगे, सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें ये बोला था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज है तो हमको तो लॉस में हो, प्रॉफिट में हो देना पड़ेगा, राइट। लेकिन देखो, नोट समझो, यहाँ पे क्या बोला है, अगर कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन चार्ज, राइट, एज एन चार्ज लिखा हुआ है तो प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, हमें वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर वर्डिंग देखना, क्वेश्चंस के अंदर वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी तुम करो क्वेश्चन तो वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के रखा है, डीड में दे के रखा है कि हाँ होने वाला है, लेकिन फर्म अगर लॉस में है तो हम वहाँ पर नहीं देंगे। तो फर्म अगर वहाँ पे लॉस में होगी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। वहाँ अगर हम बात करें केस 2 की, इसमें लिखा है व्हेन प्रॉफिट आर मोर देन आईओसी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट ज़्यादा है, जो कि एक नॉर्मल केस में हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर आईओसी पूरा दे देंगे, राइट। पूरा ही देना पड़ेगा, नहीं तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में, पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन लगाया था, तो सेम वैसे ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर केस नंबर 3 की, जहाँ पर केस नंबर 3 हमें ये बोलता है कि व्हेन प्रॉफिट आर लेस देन आईओसी, अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो कम है आईओसी से, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं? तो उस केस में ये होगा कि जितना भी हमारा आईओसी होगा वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जितना ही प्रॉफिट रहेगा वो किस में डिवाइड होगा? कैपिटल रेशियो में, और सारे पार्टनर्स को मिल जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा ईजिली। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं, कपिल एंड लक्ष्मण। कपिल एंड लक्ष्मण का कैपिटल कितना है? 3,50,000 एंड 2,50,000, राइट। अब पार्टनरशिप डीड ने आईओसी एज चार्ज उन्होंने कितना बोला है? 10% पर एनम देने का। लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा यहाँ कम पड़ गया है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा हो रहा है 36,000 और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? अगर मैं हिसाब लगा कर बोलूँ तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जाना चाहिए 10% के हिसाब से 3,50,000 का। अगर मैं बोलूँ रिक्वायर्ड कैपिटल कितना जा रहा है? रिक्वायर्ड कैपिटल कपिल की अगर बात करें तो 3,50,000 का 10% अगर जाएगा तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि 35,000 जाने वाला है। और वहीं लक्ष्मण का 25,000। तो अगर हम टोटल कैपिटल की बात करें, टोटल कैपिटल हमारा जाने वाला है 60,000, सॉरी, टोटल कैपिटल कितना जाने वाला है हमारा? 60,000 का, करेक्ट। टोटल कैपिटल हमारा कितना ज़रूरी है, हमको रिक्वायर्ड कितना है? 60,000 का। लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? 36,000 का। मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर तुम्हें कैपिटल कम दिख रहा है? प्रॉफिट कम दिख रहा है, और हमें जितना एक्सपेंस हमारा कितना है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 60,000 की, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 36,000 का। तो यहाँ पे 24,000 का शॉर्टेज है, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा? देखो, पार्टनर के पास तो ऑलरेडी पैसा कम है, प्रॉफिट कम हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना होगा? जितना हमारा एक्सपेंस होता है वो हम प्रॉफिट में बांट देते हैं। फिर बाद में प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा जितना भी एक्सपेंस हम दे देते हैं उसके बाद जो बचता है वो सारा प्रॉफिट में काउंट होता है, और वही प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट ही 36,000 का हुआ है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अगर पे करना है जो कि हमारा 60,000 है, तो वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इस केस के अंदर हम कैपिटल रेशियो को यूज़ करते हैं, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, जो कि बेसिकली हमारी कंप्यूटेशन होगी। प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशो में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम कैपिटल रेशो निकालते हैं। हेडलाइन दे देता हूँ मैं यहाँ, कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो कैसे निकलता है, दोनों का कैपिटल हम लिखेंगे 3,50,000 और 2,50,000। कॉमन ज़ीरो काट देंगे, बचेगा 35, 25, राइट। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, करेक्ट। तो हमारा फाइनल रेशो क्या आ गया, 7:5, राइट। अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि हम यहीं पर करेंगे। प्रॉफिट को कंप्यूट करेंगे, राइट। प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है 36,000 का। अब इसको कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कपिल का। तो कपिल का प्रॉफिट हमारा 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 7/12, राइट। अगला है लक्ष्मण। लक्ष्मण का सेम 36,000 का कंप्यूटेशन होगा 7/12 से। 12 1 12, 12 3 36। अब 36 सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। 7 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि 5 का रेशो। 5/12 15,000 21,000। अब ये क्या है, 15,000 और 21,000। बेसिकली 15,000 और 21,000 जो हमारा आया है, ये अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देंगे। क्या, किस में देंगे हम इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाएगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना पार्टनर्स लॉस में है, कितना पार्टनर्स प्रॉफिट में है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पुराने उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी चाहिए थी हमें, 35 और 60, मतलब 35 25 टोटल 60 चाहिए था। लेकिन अब हमने कितना दिया है उनको, अब हम अगर टोटल देखें तो कितना दिया, 36 दिया है। तो 24,000 का जो शॉर्टेज हुआ था, ये हम नहीं देंगे उनको। तो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट बन चुका है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इस फॉर्मेट के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने प्रॉफिट को फिल करेंगे। प्रॉफिट कितना आया था हमारा, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट हमारा आया था 36,000 का, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। क्वेश्चन में 36,000, राइट। अब 36,000 के अंदर अगर हमारा प्रॉफिट आया और हमें कैपिटल कितना देना है, 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कितने थे, के और एल। तो कपिल और लक्ष्मण का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकला था, वो हमारा निकला था 21,000 और 15,000। 21,000 इन्हें दिया था, 15,000 इन्हें दिया था। टोटल हमने कितना दिया, 36,000। तो टोटलिंग किसकी होगी, 36,000 की होगी। अच्छा, अब इन दोनों क्वेश्चन में ना मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ कि करा क्या है। बेसिकली हमने देखो, कभी भी अगर हमारा प्रॉफिट, बेसिकली हम जो भी फर्म चला रहे हैं, हमें उनमें सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट लाइबिलिटीज़ है वो हमें पूरी की पूरी पे करनी पड़ेगी, राइट। अब जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, अगर हम उनको पे करेंगे, तो उनको लाइबिलिटीज़ को हम किस तरीके से पे करते हैं। देखो, जो भी प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट है हमारा, 36,000 का। उस प्रॉफिट में से हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट ही अगर कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना था 60,000 का, वो ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनडायरेक्टली देखें तो उसके नाम पे दे रहे हैं, बट देते नहीं हैं। हम प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट देते हैं एज अ कैपिटल रेशो, जो कि हमारा 7:5 आया था,
जिसकी कैलकुलेशन तुमने अभी अभी देखी, उस तरीके से बांट देते हैं और टोटलिंग हो जाती है, राइट। अगर ये वीडियो सबको पसंद आ गई है, जो भी समझ में आया कुछ भी इसमें से, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी वीडियोस की लिंक प्लेलिस्ट के अंदर सारा टोटल में लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी प्लेलिस्ट की, सबको चेकआउट करो और वीडियो को लाइक करते हुए जाना। तो आज हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंप्यूटेशन होगी, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे।